Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you know, we are studying Maxwell's equations. Now we are going to study the physical significance of these four Maxwell's equations. चारों मैक्सवेल इक्वेशंस को हम बारी बारी देखेंगे कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो उससे पहले differential form of Maxwell's equations in the absence of media, अगर कोई पोलराइजिंग मीडिया या कोई मैग्नेटिक मीडिया मौजूद नहीं है, देन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन कैसी होती है। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप जानते हैं, ये गासीज लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और गासीज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। दिस इज सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन in the absence of medium. Third, that is Faraday's law of electromagnetic induction, del cross E is equal to minus dB by dt. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म में। इसी तरह डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे होता है। दिस इज फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। नो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद है तो उस वक़्त जो है वो इक्वेशंस क्या फॉर्म इख्तियार कर जाएंगी, उस वक़्त जो मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं वो किस तरह चेंज हो जाती हैं। ये है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो हो जाएगा। वे डी क्या है ये आप जानते हैं, इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये किसके इक्वल होता है ये भी आप शायद जानते होंगे, क्योंकि हमने थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ा हुआ है। क्या जो डी होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, पोलराइजेशन प्लस पी के इक्वल होता है। ये इसके इक्वल होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रो, ये चार्ज डेंसिटी है। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। डेल क्रॉस ई इज इक्वल माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी, ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया। और डेल क्रॉस बी इज इक्वल म्यू नॉट ए प्लस पार्शियल डी बाई पार्शियल टी, ये हम जानते हैं म्यू नॉट पार्शियल डी बाई पार्शियल डी, इसलिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये प्रेजेंस ऑफ मीडियम में ये एडिशनल टर्म आ जाती है, मॉडिफाइड फॉर्म बन जाती है। तो ये है हमारी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया। Now we are going to discuss the physical significance of Maxwell's equations. Very, very important. Physical significance of Maxwell's equation. तो पहले first Maxwell equation. Maxwell's first
स्टेडी स्टेट इक्वेशन। आप जानते हैं इसको स्टेडी स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। गिव्स, ये क्या है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू पी होता है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रॉ होता है। ये हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू पी। अब इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन इज, नंबर वन, पहली क्या है, नंबर वन, इट इज़ अ स्टेडी स्टेट इक्वेशन। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्लियर होगी बात? ये दूसरी, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द फ्लक्स लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी रॉ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द फ्लक्स लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करती हैं? डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी रॉ। थर्ड क्या है, एज रॉ के इक्वल टू किसके, डेल डॉट डी के, डेल डॉट डी के, ये दोनों क्या हैं, वेक्टर हैं, और बीच में क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डेल और डी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें रॉ दे रहा है, रॉ क्या स्केलर है। तो इससे पता चला इट सिग्निफाइज दैट रॉ जो चार्ज डेंसिटी है, रॉ एज अ चार्ज डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज डेंसिटी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और करंट डेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो चार्ज डेंसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। ये हमें यहाँ से पता चलता है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ सिग्निफिकेंस ये है कि पॉजिटिव चार्ज होता है एक्ट्स एज अ सोर्स, एंड नेगेटिव चार्ज होता है एक्ट्स एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, आउटवर्ड निकलती हैं, तो वो सोर्स है, और नेगेटिव की तरफ एंटर होती हैं, जिसका मतलब वो सिंक के तौर पे बिहेव करता है। ये हैं जी 4 जो सिग्निफिकेंस हैं फर्स्ट इक्वेशन की, याद रखनी है ये सारी चारों की चारों। ठीक, सेकंड मैक्सवेल सेकंड स्टेडी स्टेट इक्वेशन, ये भी स्टेडी स्टेट है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, ये स्टेडी सेकंड इक्वेशन है मैक्सवेल। तो ये हमें क्या बताती है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पहली तो वही है, इट इज स्टेडी स्टेट इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फर्स्ट में और सेकंड में ये चीज़ हमारे पास कॉमन है कि दोनों स्टेडी स्टेट इक्वेशंस हैं फर्स्ट और टू। ये फर्स्ट, ये सिग्निफिकेंस जो पहला पॉइंट होगा दोनों में वो सेम होगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इससे पता चलता है। तीसरा, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 है ना, इक्वल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंटर्स एंड लीव्स अ गिवन वॉल्यूम, क्योंकि डेल डॉट बी 0 है, डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डेल डॉट बी का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी लीव कर रही हैं, तो डेल डॉट बी 0 हो गया। ये थर्ड सिग्निफिकेंस होगी हमारी। ठीक, थर्ड सिग्निफिकेंस ये होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आर एंडलेस, देयर इज नो सोर्स और सिंक फॉर लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे सोर्स और सिंक नहीं होगा, उसमें फर्स्ट में सोर्स और सिंक जो चार्ज के लिए होते हैं, लेकिन जो जो हमारा मैग्नेट है उसके लिए ये नहीं होती, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो एंडलेस होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो एंडलेस हैं, ख़त्म नहीं होती, एंडलेस हैं। मैक्सवेल फर्स्ट टाइम वेरिंग इक्वेशन, टाइम वेरिंग इक्वेशन जो है वो थर्ड और फोर्थ हैं, दोनों टाइम पे डिपेंडेंट हैं। तो ये है डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस
पार्शियल ई बाई पार्शियल टी, पार्शियल बी बाई पार्शियल टी, ये पार्शियल बी बाई पार्शियल टी, पार्शियल बी है, ठीक। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी, ये पार्शियल बी है जी। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड इक्वेशन विच इज टाइम वेरिएंट डेल क्रॉस ई को माइनस डेल पार्शियल बी बाई पार्शियल टी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन क्या है? इट इज टाइम डिपेंडेंट, इट इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, मीन वेरिएंग इन टाइम है एक। दूसरी, इट रिलेट्स द स्पेस वेरिएशन ऑफ ई, डेल है ना, डेल क्रॉस ई, इसका मतलब जो डेल है पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई हैट प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे हैट, इसका मतलब ये स्पेस कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जी, स्पेस वेरिएशन है विद टाइम वेरिएशन ऑफ बी, और बी में जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है वो टाइम के लिहाज से है, ठीक है। डेल जो है ना इसमें स्पेस वेरिएबल होते हैं, ठीक। क्रॉस ई, तो ई के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ई में जो वेरिएशन होती हैं वो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स या स्पेस वेरिएशन होती हैं ई में, और ये इक्वल किसके होता है? टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेस वेरिएशंस मैग्नेटिक फील्ड की टाइम वेरिएशन के इक्वल होती है, टाइम वेरिएशन के इक्वल होती है, ठीक। ये टाइम वेरिएशन ऑफ बी, ये हमारा हो गया सेकंड जो है वो सिग्निफिकेंस। थर्ड क्या है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ठीक। ये इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप हो गया। थर्ड इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक। ये हमारी थर्ड सिग्निफिकेंस है, ये थर्ड सिग्निफिकेंस। फोर्थ क्या है? इट इज स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ एंड लेंज़ेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फैराडेज लॉ और लेंज़ेज लॉ दोनों पर मुश्तमिल है, ठीक। ये फैराडेज लॉ और लेंज़ेज लॉ दोनों के, लेंज़ेज लॉ क्या है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपने काज को अपोज करती है, और फैराडेज लॉ क्या है कि जब फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और माइनस साइन क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अपने काज को अपोज करती है। ये हमारी फोर्थ जो है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मैक्सवेल्स सेकेंड टाइम वेरिंग इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन को मैक्सवेल सेकेंड टाइम वेरिंग इक्वेशन भी कहते हैं। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ए प्लस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाई पार्शियल टी कहते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट जे प्लस पार्शियल डी बाई पार्शियल टी, ठीक। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन क्या है? इट इज टाइम डिपेंडेंट, अगेन ये क्योंकि हम जानते हैं थर्ड और फोर्थ दोनों जो हैं वो टाइम वेरिएंग है, तो ये भी इट इज़ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन एंड रिलेट स्पेस वेरिएशन ऑफ बी, ठीक है। अब बी के अंदर जो स्पेस वेरिएशन होती है डेल स्पेस वेरिएशन ऑफ बी को टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डी के साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ ये रिलेट करती है, ठीक। बी के अंदर स्पेस वेरिएशन इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टाइम वेरिएशन के। इट रिलेट्स द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, ठीक है। सेकंड क्या है? इट रिलेट्स द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड करंट डेंसिटी जे के साथ और डी के साथ, ये बी को रिलेट करती है विद करंट डेंसिटी जे एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
डी। और थर्ड क्या है, थर्ड क्या, इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ एम्पेयर्स लॉ, ये एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट है। और फोर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी कैन बी जनरेटेड बाय करंट डेंसिटी वेक्टर जे, करंट डेंसिटी जे एंड टाइम वेरिएशन ऑफ डी और ई जॉइंटली एज वेल एज सेपरेटली। ठीक, ये हमने ये बात कही थी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ में। ठीक, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरिएशन आएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वेरिएशन है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड में की प्रोडक्शन होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो बी है ना, उसको हम जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या, ऐसे करके, बाय करंट डेंसिटी से, जे से, करंट डेंसिटी जे से एंड टाइम वेरिएशन ऑफ डी से और ई से, या दोनों से, जहाँ डी और ई दोनों से, क्योंकि जो डी होता है ना, ये इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस बी, दोनों जॉइंटली भी उनकी एक ही बात है। दोनों को जॉइंटली में डी में वेरिएशन ई में वेरिएशन आएगी या ई में वेरिएशन डी में वेरिएशन आएगी, तो एक ही बात है। तो इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। दैट्स ऑल। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।